जो कोई चौथे लोक को, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त हो जाता है, अजर लोक को, अमर लोक को, तो वहाँ का लील विलास आनंद कैसा है उसका वर्णन करके बताओ। अमर लोक तो थिर सदा, नहीं आवे नहीं जाए, किन सारे हंस पहुँच सी, मुख सिमरन थक जाए। पहला प्रश्न तो ये था कि उसके सुख बताओ। दूसरा प्रश्न अब ये है शिष्य का, भाई अमर लोक तो हमेशा स्थिर है, नहीं कहीं वो आता है नहीं कहीं जाता है, एक जगह वैसा का वैसा बना रहता है। तो किन सारे हंस पहुँचती, जो हंसवती आत्मा है उस अमर लोक को किस प्रकार से प्राप्त करेगी, किस साधन से प्राप्त करेगी, किस वैकल्प पर जाएगी उस अमर लोक में, कैसे पहुँचेगी वहाँ। क्योंकि मुख सिमरन थक जाए, मुख सिमरन की तो पहुँच नहीं है वहाँ पर, मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। भाई मुख सिमरन वहाँ की पहुँच नहीं है, वो थक जाता है बीच में ही, वहाँ पहुँच नहीं पाता, तो फिर हंस आगे कैसे जाएगा बिना मुख सिमरन के। इसका भी थोड़ा वर्णन करके बता दो। जन निपजे सुखी राम कहे, मृत लोक के माए, बावन गादी प्रेसिता, हंस ले ले वहां जाए। उसका उत्तर दे दिया सतगुरु ने कि भाई मुख सिमरण केवल मात्र मुख सिमरण से नहीं पहुंच सकते। कोई केवल मात्र मुख सिमरण के माध्यम से वहां जाना चाहे तो नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए क्या उपाय चाहिए। जन निपजे सुखराम के मृतलोक के माए। इस मृत्युलोक में, भरतखंड में, इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में संत, केवली भगवंत, भक्ति करने वाले जन समय समय पर अवतरित होते। बावन गादी प्रेस्ता, हंस ले ले वहां जाए। ऐसे संत जो आते हैं वो ऐसे बावना बारे के शब्द का भेद देते। 52 अक्षरों के बाहर जो शब्द है, निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नेमचर है, वो किस प्रकार से जागृत होता है, किस प्रकार से ब्रह्म विराट से आता है, उसकी रहस्य की जानकारी देते। तो जिसको ऐसा भेद मिल जाता है, भेदी जन ही इसी भेद की जानकारी दे सकता है। बिना भेदी जन के भेद नहीं मिलता और बिना भेद के काम नहीं होता। तो समय समय पर ऐसे भेद को हंसवती आत्माओं को डिलीवर करने के लिए, देने के लिए नित्य अवतार के रूप में संत अवतरित होते हैं। परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं संतों के रूप में, और वो ऐसा भेद देकर जीवात्माओं में निज नाम की जागृति करवा देते। 52 गादी प्रेस्ता, हंस ले ले वहां जाए। वो प्रेस्ता है जो ब्रह्म विराट से आता, संतों के भेद देने से आता, और वही इस आत्मा को लेकर जाता। उसके बिना केवल मुख सिमरन से कोई पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। अमर प्रेसिता 52 गादी, अमर लोक में अमरापुर सादी। कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, जारो अंत समय ओ आवे। अमर प्रेस्ता 52 गादी। इन 52 अक्षरों के अंदर गादी के समान, सूर्य और चंद्रमा के समान 2 अक्षर है, रकार और मकार। उसका सदगुरु विधि से उच्चारण रसना और कागल्या से श्वास और उच्छ्वास में कोई कर तो ये अमर प्रेस्ता आ जाता है।
अमर प्रेस्ता 52 गादी, और फिर अमर लोक में अमरापुर शादी, उस जीवात्मा की शादी कराने आता और अमरापुर में भेज देता, शादी करा देता, परमात्मा के संग अविचल वर्ग की प्राप्ति करा देता, अविनाशी वर्ग की प्राप्ति करा देता। ऐसे अविनाशी वर अविचल वर के संग आत्म सुंदरी भी अविनाशी अविचल हो जाती, फिर उसे कहीं इधर उधर आना जाना नहीं पड़ता, निज घर में ही निवास करती, रंग महल में ही निवास करती और वहीं केड़ करती। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। तो अमर प्रेस्ता 52 गादी, अमर लोक अमरापुर शादी। कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, कोई ऐसा केवल का ज्ञान बताने वाला संत होता है, जारो अंत समय ओ आवे, जिसके पास ऐसा केवल का ज्ञान है। जब तक उसके आयुष्यमान कर्म बाकी रहते, श्वासें बाकी रहती, तब तक आनंद में अवस्थित रहता, और आयुष्यमान कर्म श्वासें पूरी होने के बाद अंत समय में, उनके शरीर के अंत समय में अमरापुर में जाकर निवास कर लेता सदैव सदैव के लिए, फिर शरीर धर के नहीं आता। जीव का खोज मिट जाता, जीव का अंत हो जाता, जीव भाव मिट जाता। जो बीज बार बार बिरसा समय में उग जा रहा था, वो जीव पणे का बीज जल गया, भुन गया भजन की अग्नि में। अब वो उगने के काबिल नहीं रह गया, अब वो जन्मने मरने के लायक नहीं रह गया, अब वो गर्भवास में आने के लायक नहीं। 10वां द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई। अमर प्रेस तो संत पठावे, अमर विवाण बैठ जन जावे। जो केवल ज्ञानी संत होते हैं, केवल ज्ञानी भक्ति करने वाले जन होते हैं, उनका अंत समय कैसा होता है वो वर्णन करके बता रहे हैं कि जारो अंत समय ओ आवे। इस प्रकार से उनका अंत समय आता है कि 10वें द्वार खोल जन जाए। वो भक्ति करने वाले जन की आत्मा 9 द्वारों से नहीं जाती, मुख से नहीं जाती, नाक से नहीं जाती, आँख से नहीं जाती, कान से नहीं जाती, गुदालिंग से नहीं जाती, वो 10वें द्वार से ही जाती। 10वां द्वार खोल जन जाए, अंत समय की बात कर रहे। 10वां द्वार खोल जन जाए और अमरलोक में बटे बधाई। और वहाँ जो है अमरलोक में फिर बधाया बढ़ती कि कोई संत पधारे। ऐसे भक्ति करने वाले जन मृत्युलोक से यहाँ आ रहे आज। अमर प्रेस तो संत पठावे और अमर विमाण बैठ जन जाए। वहाँ जो संत विराजमान है वो सामा आकर स्वागत करते हैं, अमर प्रेस्ता भेजते हैं और वो भक्ति करने वाले जन की आत्मा अमर विमाण में बैठ कर जाती। जम के दूध पकड़ कर नहीं ले जाते। आया सो ही जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जम के दूत तो जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरान। और सिंहासन पर चढ़कर कौन जाएगा? अमर प्रेस तो संत पठावे, अमर विवाण बैठ जन जाए। वो अमर विवाण में बैठ कर जाए। उस आत्मा को लेने के लिए जम के दूत लेने नहीं आएंगे। उनकी नियुक्ति नहीं होगी जम के दूतों की। जम के दूतों से के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई वो आत्मा। वो तो अमर विमान में बैठकर अमरलोक ही जाएगी और 10वें द्वार से ही निकल कर जाएगी, 9 द्वारों से नहीं जाएगी। अंत समय उनका ऐसा होता है केवल ज्ञानी संतों।
कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, जारो अंत समय ओ आवे। इस प्रकार से उनकी रीत होती है अंत समय में जाने की, शरीर छोड़ने की। इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं। 10वें द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बधाई। अमर प्रेस तो संत पठावे, अमर विवाण बैठ जन जावे। उन विवाण हेटे जन आसी, पांचों ज्ञान गेब का पासी। ऐसे अमर विमाण जीते जी कौन देते हैं? केवली भगवंत देते हैं, जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान। ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर है, जो ही अमर विमान है, इसी के संग होकर जाते आप। तो उन विमाण हेटे जन आसी, जो कोई भी जन, जो कोई भी मनुष्य, जो कोई भी भक्ति करने वाला जन उस विमाण के हेटे आ जाएगा। यानी उसके माथे पर ऐसे नाम की गर्जना होने लगेगी, दुनियात्मक शब्द की। वो उसके हेटे आ गया। उन्हें विमाण हेटे जनासी। हेटे कौन आया? जिसके माथे पर शब्द गरज रहा, वही हेटे आया। बाकी तो हेटे कैसे आया? बिना गर्जना के हेटे नहीं आया, साइड में खड़ा है गर्जना के बिना। उन विमाण हेटे जन आसी, पांचों ज्ञान गेब का पासी। महाराज में उस विमाण में पराक्रम है, उस निज नाम में पराक्रम है, सतनाम कुदरत कला नेंचर में पराक्रम है कि गेबव जो है पांचवा ज्ञान केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है संतों की कृपा से, तत्व रूपी गुरु की। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया गत नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माय। उन विवाण हेटे जन आसी, पांचों ज्ञान गेब का पासी। गेवो मिल जाएगा केवल ज्ञान, पांचवा ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार चीज, सार शब्द, सत शब्द। उन विवाण में ओ गुण है भाया, जो हुमाव पंछी की छाया। कैसा गुण है इस अमर विवाण में, सत शब्द में, कुदरत कला में, नेचर में, निज नाम में। जिस प्रकार से हुमाऊ पक्षी की छाया के हेटे कोई आ जाता है तो वो उसी देही से राजा हो जाता है। और जो इस अमर विवाण के हेटे आ जाता, निज नाम के हेटे आ जाता, वो उसी देही से अमर पद का राज प्राप्त कर लेता, अमर लोक में स्थान प्राप्त कर लेता। भगवत समय मोक्ष इदिकारी, केवल नाम रटे नर नारी। ऊ तो मार्ग सरु सदाई, क्रोड़ा हंस समय उण जाई। महाराज में जब भगवान में जाने का समय आता, भगवत समो मोक्ष अधिकारी, ऐसा समय जब आता तब जो है मोक्ष के अधिकारी बनते। जब बीसी चल रही हो, भगवान की बीसी चल रही हो, सबकी बीसी चलती है अलग अलग, सबका अलग अलग समय आता। तो भगवत बीसी कब चलती है? भगवत बीसी नित्य नवी, विधि खेतर माय। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां। जब कोई भवतारी संत जन वहां आकर जन्म धरे तब वो भगवत बीसी चालू कर देते। तो भगवत समय यानी भगवान में भेजने का, मोक्ष में भेजने का, मोक्ष का अधिकार प्राप्त कराने के उद्देश्य से ऐसे भवतारी संत जन धराधाम पर अवतरित होते। तो भगवत समयो मोक्ष अधिकारी, केवल नाम रटे नर नारी। तो उस समय जो भी इस केवल्य के नाम का रटन कर रहे हैं, राम जी के नाम का रटन कर रहे हैं सदगुरु विधि से, रकार मकार का रसना से, कागल्या से, श्वास और उश्वास में रटन कर रहे हैं,
केवल नाम रटे नर नारी, ऊ तो मार्ग सरु सदाई, क्रोडाई हंस समय उन जाई। महाराज ये मार्ग तो चलता ही रहता है, लेकिन जब ऐसे संत पदार्थ उसमें करोड़ों ही जाते। सर्ब लोक सु भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। जो सब लोगों से उदास हो जाता है, जो सब लोगों से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देता है, बोले नहीं चाहिए, वही अमरलोक का निवास प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जब तक तीन लोगों के सुखों में सुखान्वित हो रहा है, तब तक तो यही जन्म और मरण होता रहता है। अंत मति सो गति, अंत समय में जैसी वासना रह जाती है वैसी गति हो जाती है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो सरब लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। ऐसे संत जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन जो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो गए, जिन्हें नहीं चाहिए अब, उनकी आज्ञा हुई है कि यहाँ ले आओ, और जिनको चाहिए अभी उनके लिए आज्ञा नहीं हुई, वही रहने दो। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, हे प्रेस्ता तुम जाओ और उनको लेकर आओ। ऐसे प्रेस्ते को आज्ञा होती है लेकर आने की। किनको लेकर आने की आज्ञा होती है? जो तीन लोगों के सुखों से उदासीन हो, जिनको नहीं चाहिए, शरीर संसार के सुख नहीं चाहिए, केवल और केवल परम पद चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु मीना। इस प्रकार का भाव जिसका बन गया, देवता भी स्वर्ग में बैठे कह रहे हैं, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने यही इच्छा रखी थी कि हमें स्वर्ग के सुख मिल जाए, त्रिलोकी में फल मिल जाए, मिल गया, लेकिन अब स्वर्ग का सुख भी थिर नहीं, हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हो प्रभु फिर से मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कठिन। अब नहीं करेंगे, अब अक्कल लग गई हमको, पहले अक्कल नहीं थी इसलिए हमने ऐसा किया, तो अब यहाँ आकर अब अक्कल लग गई कि यहाँ आकर देख लिया। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक समझ नहीं आती, एक बार ठोकर लग गई समझ आ गई हमको कि यहाँ के सुख भी थिर नहीं। अब की बार मिनखा दे देना, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। देवता कह रहे ये बात कि इस बार आप मिनखा दे प्रदान करना, ऐसी गलती अब हम नहीं करेंगे। अब तो केवल की भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार से उदासीन हो जाए कोई यहाँ रहते रहते, क्योंकि मिनखा दे प्राप्त हुई है अभी, तो सर्व लोक सु भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। बावन गादी ढील ने खावे, एता हंस लोक उणे जावे, हुए साध ही अमरापुर पावे, कोई मरत लोक सु संत पधारे। बावन गादी ढील न खावे, 52 अक्षरों के अंदर गादी के समान
रकार और मकार, उसके अंदर कोई ढील नहीं करे। उन जो रकार और मकार का उच्चारण सद्गुरु विधि से सांस उसास में रसना कागल्या से सतत रूप से करते रहे, जिसके ढील नहीं है, केवल की भक्ति में लगे रहे। भावन गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। उस लोक में जाने का किन हंसों को अधिकार है? जिनके बावन गादी ढील नहीं खाते, यानी उसमें लापरवाही नहीं करते भजन करने। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म हो पाए। तो ऐसे रकार और मकार के उच्चारण में जो ढील नहीं करते। बावन गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। हुए साध ही अमरापुर पावे। जो साध हो गया, साध लक्ष्य के अंग में साध का सारा वर्णन आया कि साध किसे कहते हैं, शरणागत किसे कहते हैं। शरणो तो को भजन में राता बेक पेरिया नाई। हुए साध ही, जिसके पास निज नाम जागृत हो गया वही साध है। हुए साध ही अमरापुर पावे, कोई मरत लोक सु संत पधारे। कब होता है? साध होता है, उसे अमरापुर मिलता और वो मृत्यु लोक में फिर नहीं आता, और मृत्यु लोक से वो वहां पधार जाते, अमरलोक में पधार जाते। कौन पधारते हैं अमरलोक में? जो यहाँ आकर बावन गादी में ढील नहीं कर। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो बावन गादी ढील ने खावे, एता हंस लोक उण जावे। हुए साध ही अमरापुर पावे। ऐसे साधना करते करते, राम नाम का सुमरन करते करते साध हो जाए, सहज वृत्ति में आ जाए, सरलता में आ जाए, वही अमरापुर को प्राप्त कर सकता है। अपने गर्व गुमान अहंकार अभिमान सबको छोड़कर। कोई मरत लोक सु संत पधारे। कोई कोई जाते हैं, महाराज कह रहे सब नहीं जाते। ऐसी स्थिति बहुत कम जनों की होती है, जिनकी होती है वो चले जाते हैं। सत का वस्त्र ले पहराई, सत जल सु स्नान करवाई। दर्शन करतन त्रपति नहीं होवे, इमृत बाणी जन को मोहे। कैसी स्थिति हो जाती है साधक की? सत का वस्त्र ले पहराए, उनके जो चारों वस्त्र है वो चारों वस्त्र उतार देते हैं। कौन कौन से चारों वस्त्र उतार देते हैं? स्थूल शरीर का वस्त्र उतार देते हैं, सूक्ष्म शरीर का वस्त्र उतार देते हैं, कारण शरीर का वस्त्र उतार देते हैं, महाकारण शरीर का वस्त्र उतार देते हैं। यानी इन चारों शरीरों से सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। इन वस्त्रों को उतारने का तात्पर्य है। और सत के वस्त्र पहना देते। इस आत्म चेतन को सत का चोला पहना देते। सत का चोला कौन सा? निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का। सत का वस्त्र ले पहराई। उस सत के वस्त्र के बिना वहां नहीं जा सकते। सत जल सु स्नान करवाई, और सज्जल से स्नान कराते। सज्जल क्या है? राम नाम। इस राम नाम से स्नान करवाते हैं। दर्शन करतन त्रपति होवे। ऐसे महाराज में नाम महाराज के दर्शन करते करते वो तृप्त नहीं होते। नाम का सुमरण करते करते वो कभी तृप्त नहीं होते हैं, कभी धापते नहीं है कि अब नाम पूरा हो गया। उनको तो नाम की प्यास आगे से आगे बढ़ती जाती है। दर्शन करतन
उसका प्रकाश फैलता है। हाँ, तृप्ति नहीं होवे, उनको आनंद ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, तो क्यों भला तृप्त होंगे? ज्यादा से ज्यादा आनंद को प्राप्त करते रहते। इमृत वाणी जन को मोहे, उनके मुखार बिंद की वाणी इमृत में वाणी होती, अमृत वचन होते हैं, मीठे वचन होते हैं, अगम देश के वचन होते हैं। अगम देश की अणबेस सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला।